महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह एक द्वार है। और हर द्वार खतरनाक होता है, क्योंकि द्वार पार करते ही पुराना घर पीछे छूट जाता है। यदि तुम सच में इस रात जाग गए, तो तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे पुराने बहाने सब गिरने लगेंगे। इसलिए पहले ही सावधान कर दो। यह कथा मनोरंजन नहीं है, यह भीतर उतरने का निमंत्रण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक आया। वह शिव को पाना चाहता था। उसने वर्षों तक मंत्र जपे, व्रत किए, उपवास रखे। एक रात, महाशिवरात्रि की रात, वह एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, मुझे शिव चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया और उसे एक दीपक दिया। कहा, इस दीपक को लेकर पहाड़ की उस गुफा में जाओ और पूरी रात जागो। युवक चला गया। गुफा में घोर अंधकार था। दीपक की लौ कांप रही थी। जैसे ही वह भीतर बैठा, उसे अपने ही मन की आवाजें सुनाई देने लगी। भय उठा, यदि कोई जंगली पशु आ जाए। फिर क्रोध उठा, वृद्ध ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। फिर वासना, फिर स्मृतियां, फिर अपमान, फिर भविष्य की कल्पनाएं। पूरी रात वह अपने ही विचारों से जूझता रहा। सुबह लौ बुझ चुकी थी। वो भागता हुआ सन्यासी के पास लौटा और बोला, मुझे शिव नहीं मिले, केवल मेरा पागल मन मिला। वृद्ध हंसा और बोला, पहली बार तुम सही दिशा में आए हो। शिव मिलने से पहले तुम्हें अपना मन मिलेगा। जो उससे भाग गया, वह कभी शिव तक नहीं पहुंचा। समझो इस कथा को। महाशिवरात्रि की रात गुफा बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। दीपक तुम्हारी सजगता है और अंधकार तुम्हारा मन है। लोग कहते हैं शिव अंधकार के देवता है। मैं कहता हूँ शिव उस अंधकार में छिपे हुए साक्षी है। वे भय नहीं है, वे भय को देखने की क्षमता है। वे क्रोध नहीं है, वे क्रोध के पार की शांति। लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो, तो पहले वही सब उठेगा जिसे तुमने दबाया था। इसलिए बहुत से लोग साधना से डरते हैं। वे सोचते हैं कि शिव का मार्ग रहस्यमय है, भयानक है, श्मशान का है। नहीं, श्मशान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, जहां तुम्हारी पुरानी धारणाएं जलनी है। महाशिवरात्रि का अर्थ है अपने भीतर के समुद्र को मथना। समुद्र मंथन की कथा तुमने सुनी है। देव और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया। पहले विष निकला। लोग अमृत चाहते थे, लेकिन विष पहले आया। यही जीवन का नियम है। जब तुम भीतर उतरोगे, तो पहले विष ही ऊपर आएगा। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, भय। और यदि तुम डर गए, तो यात्रा वहीं समाप्त। शिव का प्रतीक क्या है? उन्होंने विष को धारण किया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे पीड़ा के प्रेमी थे, इसका अर्थ है कि वे सजग थे। उन्होंने विष को बाहर नहीं फैलाया। जो व्यक्ति अपने विष को दूसरों पर फेंक देता है, वह साधक नहीं है। जो उसे सजगता से देख लेता है, वही धीरे धीरे रूपांतरण में प्रवेश करता है। मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा है। वे कहते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन वे अपनी बेचैनी को छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं हमें शिव चाहिए, लेकिन वे अपने अहंकार को पकड़े रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दोनों हाथों में पत्थर पकड़े नदी पार करना चाहे। महाशिवरात्रि का वास्तविक व्रत भोजन छोड़ना नहीं, ये अपने अहंकार को छोड़ने का साहस है। और अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वह साधना में भी प्रवेश कर जाता है। वो कहता है मैं बड़ा साधक हूँ, मैं दूसरों से अधिक उपवास करता हूँ, मैं अधिक जप करता हूँ, और उसी क्षण साधना व्यापार बन जाती है। मैं तुम्हें एक और घटना बताता हूँ। एक बार एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, आपने कितने वर्षों तक तप किया? साधु ने कहा, जब तक मैं गिनता रहा, तब तक तप नहीं था। जिस दिन गिनना बंद हुआ, उसी दिन तप शुरू हुआ। महाशिवरात्रि तुम्हें गिनती से मुक्त करने का अवसर है। कितने मंत्र, कितने उपवास, कितने घंटे, यह सब गणित है। शिव गणित से परे हैं, वे शून्य हैं। और शून्य में पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं को खाली करना होगा। इस रात जागरण का अर्थ है अपनी ही चेतना के द्वार पर खड़े हो जाना। कोई मांग मत रखो, केवल देखो। जैसे पर्वत नदियों को बहते हुए देखते हैं,
वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि एक साक्षी खोज, न क्रोध है, न भय है, न वासना है। वही साक्षी शिव है। शिव बाहर मंदिर में नहीं बैठे, वे तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, यह यात्रा रोमांचक भी है और भयानक भी, क्योंकि इसमें तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व टूटेगा। जो टूटने को तैयार नहीं, वह इस द्वार से न गुजरे। इसलिए मैं फिर कहता हूं, सावधान होकर सुनो। यदि इस महाशिवरात्रि तुमने एक क्षण भी अपने भीतर के साक्षी को छू लिया, तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी, तुम्हारे संबंध बदलने लगेंगे, तुम्हारे कर्म बदलने लगेंगे। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। लेकिन यह सब किसी चमत्कार से नहीं होगा, यह होगा मौन से, सजगता से, भीतर की गुफा में अकेले बैठने के साहस से। और याद रखो, शिव को पाने की जल्दी मत करो। जो जल्दी करता है वह व्यापार करता है, जो धैर्य रखता है वही रूपांतरित होता है। महाशिवरात्रि की यह रात तुम्हें केवल एक अवसर देती है स्वयं को देखने का। यदि तुमने स्वयं को देख लिया तो शिव तुम्हें खोजने लगेंगे। और जब शिव खोजते हैं तब साधक को दौड़ना नहीं पड़ता, तब मिलन स्वयं घटित होता है। तुमने अंधकार की गुफा में प्रवेश किया, तुमने अपने मन की आवाजें सुनी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। लोग शिव से डरते क्यों? क्योंकि वे उन्हें संहारक कहते हैं। वे कहते हैं शिव विनाश के देवता है, और मनुष्य विनाश से भयभीत होता है। वह निर्माण चाहता है, सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो विनाश से डरता है वह कभी नए जन्म का स्वाद नहीं जान सकता। शिव विनाशक नहीं है, वे झूठ के विनाशक हैं। वे उस मैं को तोड़ते हैं जिसे तुमने वर्षों से जोड़ रखा है, और यह टूटना ही मुक्ति का आरंभ है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक प्राचीन नगर में एक मूर्तिकार रहता था। वह पत्थरों से अद्भुत मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसके पास एक विशाल पत्थर लाया गया। लोग बोले, इससे शिव की मूर्ति बनाओ। मूर्तिकार कई दिनों तक उस पत्थर को देखता रहा। कोई समझ नहीं पाया कि वह काम क्यों नहीं शुरू कर रहा। फिर एक सुबह उसने छेनी उठाई और प्रहार करना शुरू किया। दिन रात वह पत्थर को तोड़ता रहा। राहगीर बोले, तुम पत्थर को नष्ट कर रहे हो। वो मुस्कुराया और बोला, मैं पत्थर को नष्ट नहीं कर रहा, मैं शिव को मुक्त कर रहा हूं। शिव पहले से ही इसमें छिपे हैं। महीनों बाद जब मूर्ति प्रकट हुई, लोगों ने प्रणाम किया। मूर्तिकार बोला, मैंने कुछ बनाया नहीं, जो अनावश्यक था उसे हटा दिया। समझो इस कथा को, शिव तुम्हारे भीतर पहले से ही है। साधना कुछ जोड़ना नहीं है, साधना वह सब हटाना है जो अनावश्यक है। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारे भय, तुम्हारी कृत्रिम पहचानें, ये सब पत्थर हैं। और जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती हैं, तुम रोते हो, कहते हो मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं कहता हूं, शायद अस्तित्व तुम्हारे भीतर छिपे शिव को मुक्त कर रहा है। लेकिन तुम पत्थर से प्रेम करते हो, मूर्ति से नहीं। इसलिए हर चोट तुम्हें शत्रु लगती है। महाशिवरात्रि का अर्थ है स्वेच्छा से उस छेनी को स्वीकार करना। जीवन तो एक दिन तुम्हें तोड़ेगा ही, मृत्यु सब कुछ छीन लेगी ही। लेकिन साधक वह है जो मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता। वह स्वयं अपने भीतर के झूठ को देखता है और उसे गिरने देता है। यही कारण है कि शिव को श्मशान का देवता कहा गया। श्मशान भय का प्रतीक नहीं है, वह अंतिम सत्य का प्रतीक है। वहां सब समान हो जाते हैं। वहां न राजा बचता है न भिखारी। वहां अहंकार की कोई कीमत नहीं। शिव श्मशान में इसलिए विराजते हैं क्योंकि वे उस स्थान पर सहज हैं जहां सब समाप्त हो जाता है। और जो समाप्ति में सहज है वही अनंत को जान सकता है। तुम समाप्ति से डरते हो, तुम परिवर्तन से डरते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी धारणाएं सुरक्षित रहें। लेकिन देखो,
जीवन निरंतर बदल रहा है। ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं। केवल तुम्हारा मन अतीत को पकड़े बैठा है। वो कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और शिव का तांडव क्या है? वह इसी जड़ता को तोड़ने का प्रतीक है। तांडव क्रोध नहीं है, वह अस्तित्व की लय है, जन्म और मृत्यु की लय, निर्माण और विनाश की लय। यदि विनाश न हो तो नया कैसे जन्मे? मैंने लोगों को देखा है जो साधना करते हैं पर भीतर से नहीं बदलते। वे मंत्र दोहराते हैं पर उनके व्यवहार में वही कटुता रहती है। वे उपवास रखते हैं पर भीतर लोभ बना रहता है। यह साधना नहीं है, यह सजावट है। शिव सजावट से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रामाणिकता से प्रसन्न होते। यदि तुम क्रोधित हो तो पहले उसे स्वीकारो। यदि तुम ईर्ष्यालु हो तो उसे देखो। स्वीकार करना ही पहला प्रहार है उस पत्थर पर। और जब तुम ईमानदारी से स्वयं को देखने लगते हो तब धीरे धीरे पत्थर टूटने लगता है। महाशिवरात्रि की रात में तुम्हें कहता हूं कुछ तोड़ो, बाहर नहीं भीतर। कोई एक झूठ पहचानो जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो। शायद तुम दूसरों को दोष देते रहे हो, शायद तुम स्वयं को पीड़ित मानते रहे हो, शायद तुमने अपने क्रोध को उचित ठहराया। आज उसे देखो, बिना तर्क दिए, बिना बचाव के। केवल देखो, यही ध्यान है, यही छेली। और जैसे जैसे तुम देखते जाओगे वैसे वैसे अनावश्यक गिरता जाएगा। और याद रखो, ये प्रक्रिया सुखद नहीं होती। पत्थर टूटता है तो आवाज होती है, अहंकार टूटता है तो पीड़ा होती है। इसलिए बहुत लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। वे कहते हैं यह मार्ग कठिन है। मैं कहता हूं कठिन नहीं, सच्चा है। और सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है क्योंकि वह तुम्हारे भ्रमों को तोड़ता है। लेकिन जो इस असुविधा को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जैसे पत्थर से मूर्ति प्रकट हुई वैसे ही तुम्हारे भीतर से भी शुद्ध चेतना प्रकट होगी। शिव का विनाश करुणामय है। वे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आते, वे तुम्हें मुक्त करने आते हैं। लेकिन मुक्ति का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसका अंत। और तुमने जो कुछ भी अपने बारे में मान लिया है वह अधिकांशतः उधार है, समाज से, परिवार से, परंपरा से। शिव उधार की पहचाने छीन लेते हैं। वे तुम्हें नग्न सत्य में खड़ा कर देते हैं और नग्नता से मनुष्य डरता है, इसलिए लोग शिव से डरते हैं। महाशिवरात्रि की इस यात्रा में अब तुम दूसरे द्वार पर हो। पहले तुमने अंधकार देखा, अब तुम्हें विनाश को समझना है। यदि तुमने साहस किया और अपने भीतर के पत्थरों को गिरने दिया तो धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर एक मौन है जो अछूता है। वह न टूटता है न बनता है, वही शाश्वत है, वही शिव है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अभी तुम्हें यह समझना है कि जब पत्थर टूट जाता है, जब झूठ गिर जाता है, तब जीवन कैसे जिया जाए। क्योंकि केवल तोड़ना पर्याप्त नहीं, शून्य में जीना सीखना पड़ता है। और यही तीसरा चरण है जहां साधना कर्म बनती है और ध्यान जीवन में उतरता है। अब तक तुमने अंधकार को देखा, तुमने विनाश को समझा। लेकिन यदि साधना केवल भीतर की अनुभूति बनकर रह जाए और तुम्हारे जीवन को न छुए तो वह अधूरी है। बहुत लोग ध्यान में शांति अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही वे लोगों के बीच लौटते हैं उनका क्रोध, उनका अहंकार, उनका भय फिर प्रकट हो जाता है। इसका अर्थ है कि ध्यान अभी जीवन में उतरा नहीं। शिव केवल गुफा की निस्तब्धता नहीं है, शिव जीवन के मध्य में भी जागरूकता है। यदि तुम्हारा ध्यान बाजार में, परिवार में, संबंधों में जीवित नहीं रहता तो वह अभी नाजुक है। और महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है उस निस्तब्धता को अपने कर्मों में उतार देना। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैंने वर्षों ध्यान किया है और मुझे क्रोध बहुत आता है, क्या करूं? मैंने उससे पूछा,
जब तुम्हें क्रोध आता है तब क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्रोध आ रहा है? वो बोला, नहीं, बाद में पता चलता है। मैंने कहा, तो तुम्हारा ध्यान अभी जागरूकता नहीं बना, वो केवल एक अनुभव है। शिव की साधना अनुभव नहीं, जागरूकता है। अनुभव आता है और चला जाता है, जागरूकता रहती है। जब तुम क्रोध में भी स्वयं को देख सको, जब तुम ईर्ष्या में भी सजग रह सको, तब धीरे धीरे क्रोध और ईर्ष्या की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने की आवश्यकता है। शिव को पशुपति कहा गया। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि वे पशुओं के स्वामी हैं। इसका गहरा अर्थ है, वे मनुष्य के भीतर के पशु, स्वभाव के भी साक्षी हैं। तुम्हारे भीतर पशु भी है और देवता भी। पशु क्या है? अचेतन प्रवृत्तियां, लोभ, हिंसा, वासना, भय। देवता क्या है? जागरूकता, करुणा, संतुलन। जब तक तुम भीतर के पशु को दबाते रहोगे, वह किसी और रूप में प्रकट होगा। जब तुम उसे साक्षी भाव से देखोगे, तब वह रूपांतरित होने लगेगा। यही शिव का मार्ग है, रिप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। दबाना नहीं, देखना। महाशिवरात्रि की रात यदि तुमने थोड़ी भी सजगता का स्वाद चखा है, तो अब उसे अपने कर्म में लाना होगा। सुबह जब तुम उठो तो देखो, क्या तुम यंत्रवत उठते हो या जागरूक होकर जब तुम किसी से बोलो तो देखो, क्या तुम्हारे शब्द प्रतिक्रिया हैं या समस्या जन्म है। साधना का अर्थ है हर क्षण स्वयं को देखते रहना। ये कठिन प्रतीत होगा क्योंकि हम वर्षों से अचेतन जीते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाता है। जैसे नदी का प्रवाह सहज होता है, वैसे ही जागरूकता भी सहज हो सकती है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो साधना को कर्मकांड बना लेते हैं। वे मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन घर लौटकर वही कठोरता, वही स्वार्थ। ये दो जीवन जीना है। शिव का मार्ग एक है, भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं। यदि तुम ध्यान में शांत हो और व्यवहार में अशांत, तो ध्यान अभी गहरा नहीं। जब ध्यान गहरा होता है तो वह तुम्हारे चलने, बोलने, खाने, काम करने, हर क्रिया में झलकता है। तुम्हारा स्पर्श बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारी उपस्थिति में लोग सहज होने लगते हैं। यही शिव का प्रभाव है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, आज से हर कर्म करते समय स्वयं से पूछना, यदि मैं पूर्णतः जागरूक होता तो क्या करता। शिष्य ने पूछा, क्या यह पर्याप्त है? गुरु बोले, यदि तुम सच में पूछ सको तो यही पर्याप्त है। साधना जटिल नहीं है, जटिल हमारा मन है। यदि तुम हर स्थिति में एक क्षण रुक सको और देख सको क्या यह प्रतिक्रिया है या समझ है, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। यही शिव कर्म है। शिव केवल ध्यान मग्न योगी नहीं, वे संतुलन के प्रतीक हैं। वे विष भी धारण करते हैं और गंगा भी। वे तांडव भी करते हैं और समाधि भी। वे विरोधों को एक कर देते हैं। और याद रखो, करुणा शिव का स्वभाव है। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें कठोर बना रही है, तो समझो कि कहीं भूल हो रही है। सच्ची जागरूकता तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाती है। तुम दूसरों के दुख को देख पाते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखते हो। और जब उत्तर सजगता से आता है, तो उसमें संतुलन होता है। यही संतुलन शिव है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक दमन, न पलायन, न आसक्ति। मध्य में स्थित रहना, यही योग है। महाशिवरात्रि का यह तीसरा चरण तुम्हें बताता है कि साधना केवल भीतर की अनुभूति नहीं, जीवन की गुणवत्ता है। यदि तुम्हारे संबंधों में अधिक सत्य आने लगे, यदि तुम्हारे व्यवहार में अधिक धैर्य आने लगे, यदि तुम्हारे निर्णयों में अधिक स्पष्टता आने लगे, तो समझो कि शिव धीरे धीरे तुम्हारे कर्म में उतर रहे हैं। और जब कर्म बदलते हैं, तो तुम्हारा भाग्य बदलने लगता है, क्योंकि कर्म ही बीज है। जागरूकता और कर्म के बाद आता है शून्य में स्थिर होना, क्योंकि अंततः साधना तुम्हें वहां ले जाती है जहां करने वाला भी विलीन हो जाए, जहां तुम कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्ता हो जाओ, जहां जीवन घटता रहे और तुम साक्षी बने रहो।
वही अंतिम रहस्य है, वही महाशिवरात्रि का परम अर्थ है। अब तक तुमने अंधकार में उतरना सीखा, तुमने विनाश को समझा, तुमने अपने कर्म में सजगता को उतारने का साहस किया। अब अंतिम चरण शेष है और ये सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि यहाँ साधना भी छोड़नी पड़ती है। जब तक तुम साधक हो तब तक द्वैत है, जब तक तुम खोज रहे हो तब तक कोई लक्ष्य है, और जहाँ लक्ष्य है वहाँ दूरी है। मैं तुमसे कहता हूँ, शिव दूरी से नहीं मिलते, वे दिशा से मिलते हैं। और जब दिशा पूर्णतः भीतर की ओर हो जाती है, तब एक क्षण ऐसा आता है जब खोजने वाला स्वयं ही गिर जाता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक साधु नदी के तट पर बैठा ध्यान करता था। वर्षों तक वह शिव शिव जपता रहा। एक दिन एक वृद्ध फकीर वहां से गुजरा और बोला, किसे पुकार रहे हो? साधु ने कहा, शिव को। फकीर हंसा और बोला, जब तक तुम पुकार रहे हो तब तक तुम और शिव दो। क्या तुम मौन होकर देख नहीं सकते कि जिसे तुम पुकार रहे हो वही तुम्हारे भीतर पुकार रहा है? साधु को बात समझ में नहीं आई। उसने और जोर से जपना शुरू किया। वर्षों बीत गए। एक दिन थककर वह चुप हो गया, जप रुक गया, केवल श्वास की ध्वनि रह गई। उसी मौन में उसे पहली बार अनुभव हुआ, कोई खोजने वाला नहीं है, केवल उपस्थिति है, और वही शिव है। समझो, जब तक तुम कुछ बनना चाहते हो, मुक्त, ज्ञानी, सिद्ध, तब तक अहंकार सूक्ष्म रूप में जीवित है। वह कहता है, मैं मुक्त हो जाऊं। यह मैं ही सबसे बड़ा आवरण है। महाशिवरात्रि का अंतिम रहस्य है इस मैं को देख लेना, उसे दबाना नहीं, उससे लड़ना नहीं, केवल उसे देखना। और जब देखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब एक क्षण आता है जब मैं टिक नहीं पाता, जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता। तब जो शेष रहता है वह शुद्ध चेतना है, वही शून्य है, वही शिव है। शिव को शून्य क्यों कहा गया? क्योंकि शून्य में कोई केंद्र नहीं होता, शून्य में कोई दावा नहीं होता, शून्य में कोई अहंकार नहीं होता। शून्य सबको समाहित कर लेता है। यदि तुम भीतर शून्य हो जाओ तो तुम्हें किसी से संघर्ष नहीं रहेगा, न स्वयं से, न संसार से। जीवन घटता रहेगा, सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगी, लेकिन भीतर एक स्थिरता रहेगी। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही अनुभव आते जाते रहेंगे। आकाश प्रभावित नहीं होता, वही शिव का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का अर्थ यही है, इस शून्य को छू लेना। लोग पूरी रात जागते हैं पर भीतर सोए रहते हैं। मैं कहता हूँ, एक क्षण का सच्चा जागरण पूरी रात के जागरण से अधिक मूल्यवान है। यदि एक क्षण के लिए भी तुमने अनुभव किया कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, केवल साक्षी हो, तो वही महाशिवरात्रि है। क्योंकि उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है, और जहां खोज समाप्त होती है वही मिलन घटित होता है। लेकिन सावधान रहना, मन बहुत चालाक है, वह इस अनुभव को भी पकड़ लेना चाहता है। वह कहेगा, मैंने अनुभव किया, और जैसे ही वह कहता है मैंने, वही पुराना मैं लौट आता है। इसलिए अंतिम चरण में स्मृति भी छोड़नी पड़ती है। जो घटा उसे भी पकड़े मत रहो, उसे बहने दो। जैसे नदी सागर में मिलकर अपनी धारा भूल जाती है, वैसे ही साधक को अपने अनुभव की धारा भी भूलनी पड़ती है, तभी पूर्ण विलय होता है। और तब जीवन कैसा होता है? साधारण, अत्यंत साधारण। कोई विशेष आभूषण नहीं, कोई दावा नहीं, कोई घोषणा नहीं। भीतर मौन, बाहर सहजता। जो कार्य सामने आए उसे पूरी जागरूकता से करना। जो संबंध सामने आए उसमें पूर्ण उपस्थिति से होना। कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि लोग कहें यह व्यक्ति महान है, क्योंकि महानता की आवश्यकता केवल अहंकार को होती है। शून्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें अंतिम बात कहूं, महाशिवरात्रि एक रात नहीं है, यह एक अवस्था है। जब भी तुम सजग हो जाते हो,
जब भी तुम अपने मैं को गिरते हुए देखते हो, जब भी तुम शून्य में विश्राम करते हो, वही महाशिवरात्रि है। उस क्षण न कोई साधक है, न साधना, न शिव को पाने की इच्छा, केवल मौन है। और उसी मौन में एक गहन आनंद है, कारण रहित, वस्तु रहित, निराकार। यदि इस यात्रा में तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल होने की आवश्यकता है। होने की कला सीख लो, क्योंकि अंततः जीवन करना नहीं, होना है। और जो होना सीख गया वह जान गया। जिसने जान लिया उसके लिए कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। अब मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि जो कहना था वह कह दिया। आगे जो है वह तुम्हारे अनुभव में घटेगा। यदि तुम इस महाशिवरात्रि सच में जाग गए तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बन जाएगा। और याद रखो, शिव को पाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना पर्याप्त है कि तुम स्वयं को खो दो। जहां तुम खोते हो वही शिव प्रकट होते हैं। वही अंतिम सत्य है, वही पूर्णिमा है, वही मौन है, वही शिव है।